लोकसभा चुनाव में सीटों के बंटवारे को लेकर दुष्यंत चौटाला ने कहा, भाजपा प्रदेश दर प्रदेश ये कर रही है। अभी दक्षिण में घटक दलों के साथ बात हुई है और उत्तर में अब भी आए नहीं है। बीजेपी की तरह हम भी सभी लोकसभा सीटों पर चुनाव की तैयारी कर रहे हैं। वहीं 13 फरवरी को किसानों के दिल्ली कूच पर दुष्यंत चौटाला का बयान सामने आया है। उन्होंने कहा कि गृह मंत्रालय कानून व्यवस्था पर नजर बनाए हुए है। किसानों का केंद्र सरकार के साथ मसला है। उन्होंने लोगों से शांति बनाए रखने की अपील की है। पटवारियों की हड़ताल पर दुष्यंत चौटाला ने बोलते हुए कहा कि पटवारियों का पे स्केल बढ़ा दिया गया है। 2 बार बैठक एफसीआर के साथ हुई है। 24,000 के पे स्केल से लगभग 35,000 कर दिया गया है। वहीं ईडी की छापेमारी और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल के साथ साथ हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री भूपेंद्र सिंह हुड्डा से पूछताछ पर दुष्यंत चौटाला ने जवाब देते हुए कहा कि दिल्ली शराब कांड कोई छोटा मामला नहीं है। इसमें करोड़ों की हेराफेरी हुई है, जिसमें कई लोग जेल में हैं। केजरीवाल बेकसूर हैं तो पूछताछ में सहयोग करना चाहिए। ईडी और सीबीआई का जितना दुरुपयोग कांग्रेस सरकार ने किया, किसी ने नहीं किया। ओम प्रकाश चौटाला और अभय सिंह चौटाला को बेकसूर जेल में डाला गया। इस मामले में तो पैसों का लेन देन भी नहीं था और नौकरी भी हमारे नहीं लगे। भूपेंद्र सिंह हुड्डा पर जमीन घोटाले का स्पष्ट रूप से मामला है। दुष्यंत चौटाला ने कई जमीनी घोटालों का अपने बयान में जिक्र किया। कांग्रेस राज्य में हरियाणा की 73,000 एकड़ जमीन भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने अपने करीबियों को दी। दुष्यंत चौटाला ने कांग्रेस के सीनियर नेताओं पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा, जैसे जैसे लोकसभा चुनाव नजदीक आएंगे वैसे वैसे कांग्रेस के नेताओं में फूट और बढ़ती जाएगी। कांग्रेस के सभी मुख्यमंत्री पद के नेताओं को लोकसभा का चुनाव लड़ना चाहिए, ताकि विधानसभा चुनाव से पहले ही ये पता चल जाए कि कौन कितने पानी में है। भूपेंद्र सिंह हुड्डा को रोहतक से चुनाव लड़ना चाहिए और जो ये तीन का ग्रुप घूम रहा है, इनको भी एक एक सीट लोकसभा की दे देनी चाहिए। हरियाणा के चर्चित सहकारिता घोटाले पर बोलते हुए दुष्यंत चौटाला ने कहा कि पूरे मामले की अभी गंभीरता से जांच चल रही है। कितने का घोटाला हुआ है, सीबीआई जांच की सहमति प्रदेश सरकार ने इस मामले में दे दी है। पूरी प्रदेश के अंदर अपनी कार्रवाई बूथ योद्धा की, बूथ सखी की आगे लेकर चल रही है और डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी के आदेश अनुसार आगे लोकसभा के अंदर हमारी 10 सीटों पर कल प्रभारी सह प्रभारी भी नियुक्त हुए हैं और उनको आगे कैसे कार्रवाई रखनी है, कोऑर्डिनेशन कैसे करनी है, उनके लिए जिम्मेवारी दी गई है। और मुझे लगता है कि जो कार्य हमने किया है, आज जनता का संपूर्ण समर्थन भी है और मजबूती के साथ हरियाणा प्रदेश की सरकार को हमने मिलकर चलाया भी है और आगे भी लेंगे। सर, एनडीए के साथ कोई सीटों के बंटवारे पर आपकी कोई सहमति? प्रदेश दर प्रदेश भारतीय जनता पार्टी इसमें कोऑर्डिनेशन कर रही है। नॉर्थ में अभी तक आए नहीं है, साउथ में जब नॉर्थ की कोऑर्डिनेशन होगी तो बैठक। बीजेपी के नेता लगातार कह रहे हैं कि 10 की 10 सीटें पर मजबूत हैं और 10 चलो हम भी 10 की 10 पर तैयारी कर रहे हैं। ये तो अलायंस हुआ था और सोनीपत तो बहुत अच्छी तरह जानता है। जब चौधरी देवीलाल जी ने ये निर्णय लिया कि दोनों मिलकर लड़ेंगे, तो सोनीपत के अंदर तो किशन सिंह सांगवान जी को भी हमने ही दिया था चुनाव लड़ाने के। तो उस सोच के साथ मुझे नहीं लगता कि कोई कार्यकर्ता काम छोड़ेगा। 90 विधानसभाओं में हम काम कर रहे हैं, वो भी काम कर रहे हैं। पर जब अलायंस होते हैं, जब इसमें बैठकर पार्टी नेतृत्व फैसला करता है और कार्यकर्ता उस पर फूल चढ़ाते हैं। किसान एक बार फिर दिल्ली कूच करने की तैयारी कर रहे हैं। देखिए, लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन के लिए एमएचए इसको मॉनिटर कर रहा है और इशू जो है वो यूनियन गवर्नमेंट के साथ उनका था और मैं तो सबसे आग्रह करता हूँ कि इसको पीसफुली हमें आगे लेकर जाना चाहिए। कोई रिजेंटमेंट हमें नहीं देंगे। हरियाणा के फेमस हलवाइयों के पीछे जो है गैंगस्टर पड़ा हुआ है। देखिए, मेरी सीपी से डिस्कशन भी हुई थी और पुलिस ने कार्रवाई भी करी है। इस तरह के जो तत्व है उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई। लगातार पटवारी हड़ताल पर है सर, क्या कोई बातचीत हुई है? क्योंकि 2 चरण की चर्चा एफसीआर के लेवल पर उन लोगों से हुई है। उनकी एक मांग तो थी कि उनको जो 24,000 के पे ग्रेड से 34,000 या 35,000 के पे ग्रेड पे लाना है, उसकी सहमति सरकार ने दे दी है। इसके अंदर बल्कि जो कंसोलिडेशन पटवारी हैं उनको भी हम साथ के साथ कंसीडर करें। ईडी की कार्रवाई पर लगातार सवाल खड़े कर रहे हैं सर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के सीएम हैं, उनको ईडी के नोटिस गए लेकिन वो नहीं आ रहे हैं। कोई हुड्डा को नोटिस गए हैं। छोटी बात नहीं है। जो शराब घोटाला दिल्ली का है वो चर्चित है और इसके अंदर कई लोग इन्वॉल्व भी हैं, जेल के अंदर भी हैं और करोड़ों रुपए की हेरफेर इसके अंदर हुई थी, जो कि हमने आपके माध्यम से ज़्यादा डिटेल में सुनी। उसके अंदर बुलाया जा रहा है तो उनको अगर बेकसूर है तो पार्टिसिपेट करना चाहिए। जहाँ बात ईडी सीबीआई की है,
गवर्नमेंट मशीनरी का जितना दुरुपयोग कांग्रेस ने किया तो आप सब जानते हो। चौटाला साहब को, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी को सलाखों के पीछे 10 साल रखा, उसमें तो कोई पैसा भी इन्वॉल्व नहीं था, कोई अपने भी नौकरी नहीं लगे थे, पर फैसले कराए गए, प्लांट किए गई चीज़ें। आज के दिन जो लोग घबरा रहे हैं ना, उन्हें तो ज़मीनें हड़पी हैं, क्लियर कट केस है, चाहे उसके अंदर एसोसिएटेड जनरल लिमिटेड AJL को, जिसके खुद मुखिया कांग्रेस परिवार का नेतृत्व है, उसको ज़मीन दी और अधिकारियों के फाइल पे लिखने के बावजूद मुख्यमंत्री ने खुद साइन कर दी। जहाँ HSIDC के इंडस्ट्रियल प्लॉट 12 रिश्तेदारों को दे दिए, वो भी खुली किताब है। और उस समय की तो मैं तो कहता हूँ ये 73,000 एकड़ ज़मीन, जिसकी सेक्शन 4, 6 और कई बार तो 9 लगा के भी, और कई बार तो अवार्ड सुना के भी कैंसिलेशन करी, तो सबकी जांच हो रही है। अगर कोई इतना पाक पवित्र है तो उसको घबराना क्यों चाहिए? अशोक तंवर ने कहा कि पिछले 9 साल से लगातार ED जांच कर रही है, पूछताछ करती है, पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। अभी वो बीजेपी में आगे है, कार्रवाई करवाओ। सर, हरियाणा कांग्रेस में लोकसभा की सीटों को लेकर मारामारी देखने को मिल रही है, इसको कैसे देखते हैं? अभी तो शुरुआत है, अभी तो आगे आगे देखो कांग्रेस में फूट कितनी और बढ़ेगी इस सीट बंटवारे में। अभी तो ये भी नहीं पता भिवानी से कौन लड़ेगा, रोहतक से कौन लड़ेगा। मैं तो कहता हूँ भूपेंद्र हुड्डा जी को खुद रोहतक से लड़ना चाहिए, अगर वो अपने आप को इतना दिग्गज नेता मानते हैं। और ये जो 3 का ग्रुप घूम रहा है, इन तीनों को भी कांग्रेस को 1-1 सीट दे देनी थी। सर क्या ये तो विधानसभा से पहले ही ट्रेलर हो जाएगा। 10 के 10 जो मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं कांग्रेस में, उन सबको चुनाव लड़ने थी। हरियाणा में सहकारिता घोटाला जो है एक बार फिर उसकी इंक्वायरी चल रही है। FPOs जो बने थे उसके अंदर कई डिस्क्रिपेंसीज आई थी, क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के फंड्स इन्वॉल्व थे। उन फंड्स के अंदर कई जगह नकली आधार नंबर देकर लोगों ने रजिस्ट्रेशन कराई थी, और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इसमें CBI इंक्वायरी की मांग प्रदेश को भेजी थी। हमने इसमें सहमति दे दी है, क्योंकि यूनियन गवर्नमेंट के फंड्स इन्वॉल्व थे, तो इसके अंदर यूनियन गवर्नमेंट कार्रवाई। कितना करोड़ रुपए का घोटाला हो सकता है? मुझे नहीं पता कितने का है, कोऑपरेटिव डिपार्टमेंट का है, मगर हमने इसकी सहमति दी है कि इस पर सख्त कार्रवाई। सर, ग्रुप D की भर्ती को लेकर जो है विपक्ष जो है लगातार सरकार को घेर रहा है। देखिए, ग्रुप C की 20,000 की ग्रुप C भर्ती, नंबर तो एग्जैक्ट मेरे पास नहीं है, उसके रिजल्ट आगे है, और आज शायद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन प्रोसेस भी पूरे प्रदेश भर में चल रहा है। मैं सभी सिलेक्टेड कैंडिडेट्स को शुभकामनाएं देता हूं, और प्रदेश ने इतने बड़े लेवल पर, इतने टाइमली मैनर पर जो भर्तियां करी हैं, जो वैकेंसीज थी, कहीं ना कहीं हमें उसके अंदर काम में गति लाने में भी उसका लाभ है। थैंक यू सर।